गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार। आज हम 10th क्लास के दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.6 एक्सरसाइज का दूसरे सवाल का तीसरा भाग करते हैं, जिसमें कहा गया है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। हमने रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल जो ज्ञात करना है वही हमने मान लेना है। रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मान ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी यहाँ दी हुई है 300 किलोमीटर। जो गंतव्य स्थान है उसका गांव, अपना घर, वो 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है और शेष बस से यात्रा करती है। तो इसमें हम समय का सूत्र लगाएंगे और कुल समय उसे 4 घंटे लगते हैं। तो समय निकालने के लिए दूरी को भाग किया जाता है किससे? चाल से। दूरी भाग में चाल, ये सूत्र लगाते हुए हम समय ज्ञात करेंगे। और कुल समय यहाँ हमारे पास 4 घंटे दिए हुए हैं। प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है? प्रश्न अनुसार कहा गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा? 60 बटा में x घंटे। और शेष यात्रा कितनी बच गई उसकी? 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर उसने तय कर ली रेलगाड़ी के द्वारा, तो 300 में से 60 घटा दिया हमने। और बस द्वारा तय की है तो बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। 300 में से जितनी यात्रा रेलगाड़ी से कर चुके वो घटा देंगे और उसके बटा में बस की जो चाल है वो लिखेंगे। और बराबर कुल कितना होगा? कुल समय है, ये रेलगाड़ी का समय है, ये बस द्वारा लिया गया समय है, और कुल समय है 4 घंटे। तो यहाँ आ जाएगा 60 बटा x जमा 240 बटा y बराबर 4। ये है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन में कहता है यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। 100 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी से यात्रा करती है तो 100 बटा x घंटे हो जाएंगे समय। और 100 किलोमीटर बीच घटा देंगे किस में से? कुल दूरी में से, 300 में से। और ये बस द्वारा लगा समय, 300 में से 100 घटाएंगे तो 200 बच जाएगा। 200 बटा y कर देंगे। और ये कुल जो समय है ये कहता है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 4 घंटे तो लगे पहले और उससे भी 10 मिनट अधिक लगे, तो 4 सही 10 बटा 60 घंटे कर देंगे, क्योंकि 4 घंटे और 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 4 सही 10 बटा 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 बटा x जमा 200 बटा y बराबर 250 बटा में 60। या हम सीधा लिख सकते हैं
25/6, समीकरण नंबर आ जाएगी 2। अब जैसे हम पहले निकालते थे कि बटा में चर दिया हुआ है x, बटा में चर दिया हुआ है y, तो हम इनको किसी अन्य चर के बराबर मान लेंगे। जैसे माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर है b, तो यहाँ आ जाएगा 60a जमा 240b बराबर 4। समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे इसे, क्योंकि हमने चर बदल दिए हैं। और समीकरण 2 के बदले आ जाएगा यहाँ 100a जमा 200b बराबर 25/6, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार हम किसी भी विधि से इसे हम विलोपन विधि से हल करना चाहें तो गुणांक बराबर करने के लिए यदि हम इसका बटा खत्म करते हैं तो 6 से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे। तो समीकरण को 6 से गुणा करेंगे तो 600a हो जाएगा। और समीकरण 1 में है 60a, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को 10 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 4 को 6 से गुणा कर देते हैं, तो दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। समीकरण 3 को, इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। 60a जमा 240b बराबर 4, 100a जमा 200b बराबर 25/6। समीकरण 4 का जब हम बटा खत्म करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 600a हो जाएगा। और समीकरण 3 में हमारे पास है 60a, तो समीकरण 3 को हम 10 से गुणा करें और समीकरण 4 को 6 से गुणा करें, तो ये दोनों के गुणांक बराबर भी हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 को 10 से और समीकरण 4 को 6 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 600a जमा 240b बराबर 2400b बराबर 40, समीकरण नंबर 3। और इसे जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 100, 600a जमा 6 दूनी 12, 1200b बराबर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 25, समीकरण नंबर 4। इससे आगे दोनों समीकरणों के गुणांक बराबर हैं। जमा के 600a जमा के 600a घटाएंगे तो नीचे जो समीकरण लिखी हुई है उसका चिन्ह बदल देंगे और यहाँ लिख देंगे घटाने पर। 600a प्लस का है, 600a माइनस का है, 600a में से 600a कैंसिल हो गया, घटेगा तो 0 बचेगा। 2400b में से 1200b घटेगा तो ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, कितना बच जाएगा 1200b बराबर बचेगा 15। b बराबर हो जाएगा 15/1200, 15 एकम 15, 15 8 120, b का मान आ गया 1/80। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 3 में चाहे समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 3 लिखें 60a जमा 240b
बराबर 4। तो 60A जमा 240B बराबर 4। चलिए इसे हम ऊपर लिखते हैं। ये आ गया 60A जमा 240 और B का मान आया था 1/80 बराबर 4। 80 एकम 80 तिया, तो ये आ जाएगा 60A जमा 3 बराबर 4। तो 60A बराबर हो जाएगा 4 जमा के 3 का पक्षांतरण किया -3 हो जाएगा। 60A बराबर 1। तो A का मान आ जाएगा 1/60। A का मान वापस रखेंगे हम। A का मान माना था हमने 1/x बराबर A, तो A की जगह हमारे पास आया 1/60। इनको R पर गुणा करेंगे तो x बराबर आ गया 60। और इसी तरह से B का मान आया था 1/y बराबर B था, B का मान आया 1/80। तो इसको भी R पर गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 80। तो x का मान हमने माना था रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल आ गई हमारे पास। रेलगाड़ी की चाल हो गई। x मानी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मानी थी हमने y, तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर होंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।